इज्जत को बेचते हैं बीच बाजार, पैसों के लिए सरेआम करके जिस्म का व्यापार। आर्टिकल 370 टूटने के बाद जम्मू कश्मीर भी इस जिस्म फरोशी की लपेट में आकर हो गया बर्बाद। नशे के बाद अब जिस्म फरोशी की ये राह किस तरह से कर रही है नौजवानों को गुमराह, और अगर वक्त रहते सरकार ने इन्हें रोकने के लिए नहीं किए इंतजाम तो इसके बुरे होंगे अंजाम। क्या है ये जिस्म फरोशी का धंधा और कैसे इसे दिन ब दिन बढ़ाया जा रहा है, आइए आपको बताते हैं। जिस्म फरोशी करने वाले यानी के सेक्स वर्कर्स, जो कि पहले शायद सिर्फ बाहर के देशों या रियासतों की खबरों में सुनने को मिलता था, यही जिस्म का धंधा अब जम्मू कश्मीर में भी इतना आम हो गया है कि सेक्स वर्कर सरेआम रास्तों पर खड़े होते हैं और इसमें वो कोई भी शर्म महसूस नहीं करते। पहले ये जिस्म फरोशी का धंधा लोगों की नजरों से छुपकर होता था। लोग इसमें शर्म समझते थे कि अगर किसी को उनके बारे में पता चल जाए, लेकिन वहीं अब लोगों को इसे करने में कुछ गलत नहीं लगता। वो खुलेआम इस घटिया काम के लिए सड़कों पर खड़े होते हैं। ये सभी चीजें इतनी आम हो गई हैं। 21 जुलाई 2020 को जम्मू पुलिस ने जीवल चौक से कुछ औरतें जो जिस्म फरोशी करने में मुलव्विस थी उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसके बाद जिस्म फरोशी करने वालों में काफी डर बैठ गया था। पर वहीं अब यही सब वारदातें फिर से शुरू हो गई हैं। पिछले कुछ महीनों से कश्मीर घाटी में भी आए दिन जिस्म फरोशी करने वालों का पर्दाफाश होता रहता है, जहां ये सामने आता है कि लोगों ने खुद के घरों में ही जिस्म फरोशी का घटिया कारोबार शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, जम्मू में भी रोज रात को बस स्टैंड हो या बीसी रोड, दोनों ही जगहों पर जिस्म फरोशी करने वाले खड़े हो जाते थे, जिसमें किन्नर भी शामिल थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लोग ही खड़े होते थे, समाज के कुछ चंद लोग ऐसे भी हैं जो उनके पास जाते भी थे। खास तौर पर बात करें बस स्टैंड की, तो वहां पर जिस्म फरोशी करने वालों की इन्हीं हरकतों की वजह से लोग बड़े परेशान हो चुके थे। लोगों का कहना था कि बस स्टैंड पर कुछ इज्जतदार परिवार भी आते हैं जो ये सब देखकर खुद में ही बड़े शर्मसार होते हैं। जैसे यहाँ किन्नर वगैरह का रात को गंद होता था बहुत ज्यादा, तो कोई भी फैमिली जो इज्जतदार फैमिली है वो यहाँ से जा नहीं सकती थी। लेकिन इन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि सारे कोई भी किन्नर आजकल यहाँ पे दिखता नहीं है, और रात को पूरी रात वो पहरा देते हैं सुबह 4 बजे तक। ये बहुत अच्छा काम है, ये पूरे शहर वासियों के लिए बहुत अच्छी खबर है। ये बात सिर्फ बस स्टैंड तक जाकर जिस्म फरोशी करने वालों की वहाँ खड़े होने तक की नहीं है। अगर आप गूगल पर भी जम्मू में सेक्स वर्क सर्च करेंगे तो आपको ये सुविधा देने के लिए पूरी सूची मिल जाएगी, जिसमें कई जगहों या लोगों के नंबर्स, एड्रेस, वक्त और यहाँ तक कि उनकी कीमत भी लिखी हुई आती है। राज्य में जिस्म फरोशी करने वालों को बढ़ावा मिला सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद, जिसमें कोर्ट ने सेक्स वर्क को एक पेशे की पहचान दे दी और साथ ही ये भी कहा कि सेक्स वर्कर को भी बाकी सभी लोगों की तरह बराबर की हिफाजत मिलनी चाहिए। ये कोर्ट का ऑर्डर खास तौर पर उन जगहों के लिए था जहां ये होता है, लेकिन इसे बढ़ावा मिल गया बाकी सभी जिस्म फरोशी करने वालों को, और उन्होंने सरेआम सड़कों पर जिस्म फरोशी करना शुरू कर दी। ये जिस्म फरोशी की बीमारी नौजवानों को नशे से भी ज्यादा बर्बाद कर रही है। जहां एक तरफ नशे ने आधी युवा पीढ़ी तबाह कर दी, वहीं उस आग में घी डाला जिस्म फरोशी के इस दलदल ने। वहीं फिलहाल तो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इस मामले में सख्ती कर बस स्टैंड से इस धंधे को बंद करवाया गया है। पुलिस रात 12 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक बस स्टैंड की निगरानी करती है ताकि वहां ऐसा कुछ भी ना हो। लेकिन आखिर कब तक? जब तक सरकार की तरफ से इस मामले में कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक इस दलदल से बाहर नहीं आया जा सकता। सरकार को इस मामले में जांच करके इसके पीछे के माफियाज पर नकेल कसनी चाहिए, जो कि पूरे देश में जिस्म फरोशी के कारोबार को अपने फायदे के लिए बढ़ा रहे हैं। इसके लिए सरकार को पुलिस के साथ मिलकर कड़े कदम लागू करने पड़ेंगे, और साथ ही ये जिम्मेदारी आम जनता की भी है कि वो भी कभी ऐसा कुछ कहीं देखे तो फौरन पुलिस को सूचना दे। खुद भी इन चीजों में जाने से बचे और अपने बच्चों को भी इन चीजों के बारे में आगाह करके उन्हें भी इन चीजों से बचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इनसाइडर। उसके बाद अब एक और नया माफिया यहाँ पर लगातार पिछले 2 महीने से सुनने को मिल रहा है, किन्नर माफिया, जिसने स्मार्ट सिटी, जिसका सबसे ज़्यादा जोर जम्मू बस अड्डे वाली रोड है, बीसी रोड है, वहाँ पर देर शाम को किन्नरों का रात को आतंक मचाते हैं। वहाँ पर हर किसी को लूट लेते हैं। तमाम वहाँ पर नाजायज़ काम हो रहे हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, जम्मू पुलिस प्रशासन लगातार उन पर जो है रोक लगाने के अंदर कामयाबी हुआ है, मगर उसके बावजूद भी ये घटनाएं लगातार घट रही हैं। जो कि हमारे बीसी रोड के अंदर कुछ दिन पहले काफ़ी जो है ट्रांसजेंडर के जो है वहाँ पे, जिन तरीके से उन्होंने देह व्यापार का जो वहाँ पे धंधा शुरू किया था, जिसके चलते हमारे लोगों के अंदर हमारी जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड एरिया एक टूरिस्ट एरिया है,
वहाँ से हमारे लोकल अपनी बहनें, जहाँ हमारी बेटियाँ बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं, जब बाहर से लोग जब आते हैं तो वो वहाँ का जब एरिया ऐसा माहौल देखते हैं तो उनके अंदर नेगेटिविटी पैदा होती है और हमारे जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो बाहर बदनाम होता है, जिसके चलते हमने इनिशिएटिव लिया और एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने का काम किया और वहाँ की कंसर्निंग SHO साहब से मिलकर हमने जो है मीटिंग करके बोला कि जल्द से जल्द इसके ऊपर संज्ञान ले, और जिसके चलते 2 या 4 दिन देख सकते हैं आप कि कंटिन्यू वहाँ पे जो है पुलिस तैनात रहती है और वहाँ पे अब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो है वो नहीं होती, जिसके चलते हमें भी अच्छा लगता है कि वाकया पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ मिलके इस इनिशिएटिव को, इस गंदगी को जो काम खत्म करने का काम किया है। मैं सल्यूट करता हूं ऐसे पुलिस अफसर को।